एक हरे भरे गांव में एक पुराना घर था जहां मोपी और घमंडी बिल्ली मिन्नी रहती थी। मिन्नी को अपनी शिकार करने की कला पर बहुत गर्व था और उसका सबसे पसंदीदा शिकार था चूहे। उसी घर के तहखाने में चतुर और फुर्तीला चूहा चीकू अपने परिवार के साथ रहता था। चीकू जानता था कि मिन्नी कितनी खतरनाक है, इसलिए वह हमेशा बहुत सतर्क रहता था। मिन्नी का षड्यंत्र एक दिन मिन्नी ने फैसला किया कि वह इस चूहे के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह तहखाने के दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, यह चूहा बहुत चालाक है, मुझे इसे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। अगले दिन मिन्नी ने एक चाल चली। वह जानबूझकर तहखाने के दरवाजे के बाहर जोर जोर से रोने और कराहने लगी, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। चीकू ने यह आवाज सुनी और वह आशंकित हो गया। उसने दरवाजे के पास आकर बहुत धीरे से पूछा, कौन है? मिन्नी ने एक दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, ओह, मैं हूं, तुम्हारी पड़ोसी मिन्नी। आज मैं एक पेड़ से गिर गई हूं और मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। मैं अब चल भी नहीं पा रही हूं। लगता है मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं कर पा। चीकू ने यह सुना, लेकिन उसे तुरंत मिन्नी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मिन्नी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। यह सिर्फ एक नाटक हो सकता है। चीकू ने दरवाजे के नीचे से झांका और देखा कि मिन्नी सचमुच लेटी हुई थी, पर उसके कान जरा भी नहीं हिल रहे थे, जो कि शिकार को सूंघने वाली बिल्ली के लिए असामान्य था। चीकू ने जोर से कहा, ओ मिन्नी, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि जब बिल्ली के पैर में चोट लगती है तो उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह एक बड़ा सा गोल चक्कर लगाकर दौड़ना शुरू कर दे। इससे खून का बहाव बढ़ता है और चोट जल्दी ठीक हो जाती है। चाल का विफल होना यह सुनकर मिन्नी अपने असली रूप में आ गई। दौड़ने की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से से गुर्रा उठी। वह भूल गई कि वह चोट लगने का नाटक कर रही थी और तुरंत उठकर दरवाजे पर पंजा मारने लगी। मिन्नी को एकदम से उठकर हमला करते देख चीकू जोर से हंसा और चिल्लाया, देखा, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें सच में चोट लगी होती तो तुम दौड़ने की बात सुनते ही इतना गुस्सा ना होती और ना ही इतनी जल्दी उठ पाती। चीकू ने दरवाजे के पीछे से कहा, हमेशा याद रखना मिन्नी, समझदारी और सावधानी ताकत से ज्यादा असरदार होती है। मिन्नी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई और चीकू ने चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए और किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।